आज की वीडियो भी हमारी कंप्यूटर के क्वेश्चन से संबंधित है, वो भी ओ लेवल के, जिसकी आवश्यकता हमें असिस्टेंट अकाउंटेंट और कंप्यूटर असिस्टेंट के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं यूपीपीसीएल के, उसमें ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट आने वाले हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आवाज़ नहीं आ रही हो तो आप ईयरफोन या हेडफोन का यूज़ ज़रूर करें, जिससे सही आवाज़ आप तक पहुंच सके। और सारे क्वेश्चन प्राप्त करने के लिए आप वीडियो को पूरा देखें और पिछली वीडियो को भी जाकर के आप देख सकते हैं प्ले लिस्ट में जाकर के। पहला क्वेश्चन आज की वीडियो का है हमारे पास में 8086 माइक्रो प्रोसेसर में निम्न में किस इंटरपुट की प्रायोरिटी सबसे अधिक होती है? तो ऑप्शन हमारे पास में है ए एन एम आई, बी है डी आई बी ओ, सी है टाइप 255, डी है ओवरफ्लो। तो यहाँ जो राइट आंसर हमारे पास में है वो राइट आंसर है एन एम आई, नॉन मास्केबल इंटरपुट, जिसकी फुल फॉर्म होती है। राइट आंसर इसका यही होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है माइक्रो प्रोसेसर 8085 कैन एड्रेसेस लोकेशन अप टू, यानी ये जो होती है इसमें ये कितना होगा हमारे पास में, या ये किसके बराबर होगा, इसको हम ये भी कह सकते हैं। तो ये जो हमारे पास होगा 64 के होगा, यानी कि 64,000 के को जानते ही हैं, हज़ार के लिए के का यूज किया जाता है। 64,000 इसको अगर हम सॉल्व करके देखें तो हमारे पास में ये संख्या हमारे पास आती है 26 और 2 10। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 64,000 ही संख्या इसकी निकल के आएगी। राइट आंसर इसका सी होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है मेमोरी और स्टोरेज में यह अंतर होता है कि मेमोरी होता है व स्टोरेज होता है। अब क्या होता है वो हमें देखना है। वो ऑप्शन हमारे पास में यहाँ पे पहले हम देख लें, पहले क्या चीज़ दे रखी है। पहले मेमोरी दे रखी है और फिर स्टोरेज दे रखा है। तो टेम्परेरी और परमानेंट, यानी मेमोरी टेम्परेरी होती है और स्टोरेज परमानेंट होता है, या फिर मेमोरी परमानेंट होती है और स्टोरेज टेम्परेरी होती है, या मेमोरी स्लो होती है और स्टोरेज जो है वो फास्ट होता है, या फिर मेमोरी नॉन ऑफ दीज, यानी मेमोरी इनमें से कुछ भी नहीं होती। मेमोरी या स्टोरेज इनमें से कुछ भी नहीं होता है। तो राइट आंसर जो यहाँ पर हमारे पास में है वो होगा मेमोरी जो है वो टेम्परेरी होती है और स्टोरेज जो है वो परमानेंट होता है। क्योंकि मेमोरी जो होती है वो रैम में होती है जो कि टेम्परेरी होती है, और स्टोरेज जो है वो कंज्यूमर की एक भंडारण की क्षमता होती है, स्टोरेज करने की क्षमता होती है, ये परमानेंट होती है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है ओएसआई नेटवर्क आर्किटेक्चर में राउटिंग का कार्य निम्न में से कौन करता है? नेटवर्क लेयर करता है, या फिर डाटा लिंक लेयर करता है, ट्रांसपोर्ट लेयर करता है, या नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका भी राइट आंसर जो होगा वो नेटवर्क लेयर होता है। नेटवर्क लेयर राइट आंसर नेटवर्क लेयर हो गया। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है पेयरिटी बिट को निम्न में से किस लिए प्रयुक्त किया जाता है? पेयरिटी डाटा अकाउंटिंग के लिए, या एरर
डेडिकेशन के लिए या डाटा एन्कोडिंग के लिए या फिर इंडेक्सिंग के लिए। तो राइट आंसर हमारे पास में है एरर डिटेक्शन के लिए इसका यूज किया जाता है। पैरिटी बिट, इसे चेक बिट की भी इसको कहा जाता है, चेक बिट भी इसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है तो अगला क्वेश्चन हमारे पास में मिनिमोनिक कोड का प्रयोग करते हैं। इसका जो प्रयोग करते हैं काहे के लिए, पता प्रदर्शित करने हेतु करते हैं, या कोड को लागू करने हेतु करते हैं, या त्रुटियों को दर्शाने हेतु करते हैं, या फिर मानव मेमोरी को सुदृढ़ करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर जो इसका है हमारे पास में है वो है मानव मेमोरी को सुदृढ़ करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है निष्पादन प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात माइक्रो प्रोसेसर लौटाता है। अब जो ये लौटाता है या इसको लौटाने की प्रक्रिया को प्रतिगमन कहते हैं, तो ये किस अवस्था में होता है वो हमें यहाँ पर देखना है। विराम अवस्था में, प्राप्य अवस्था में, निष्पाद अवस्था में, या फिर अवरुद्ध अवस्था में। राइट आंसर इसका होगा ये प्राप्य अवस्था में होगा। फैच स्टेट। अगला क्वेश्चन हमारे पास है विविध संबद्ध फाइलों के संयोजन, जिसको संयोजन को ही समायोजन भी, एडजस्टमेंट भी कहते हैं। अब ये क्या बनाता है संयोजन से, रिकॉर्ड बनाता है, रिकॉर्ड या फिर फील्ड या फिर डेटाबेस या फिर अक्षर। तो राइट आंसर इसका होगा डेटाबेस, डेटाबेस। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है रिलेशनल डाटा मॉडल डाटाबेस के इनमें से किसके संग्रह समूह के रूप को प्रदर्शित करता है। टेबल्स के, ट्रीज के, या नोट्स के, या नॉन ऑफ दी, यानी इसमें से कोई भी नहीं। राइट आंसर है टेबल्स, यानी ए ऑप्शन इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है इनमें से कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंटरनल डाटा टाइप, जिसको समेकित डाटा की एक किस्म इसको कहा जाता है। क्या है, वॉइड है, चर है, या फिर फ्लोट है, या फिर डोवेल है। तो राइट आंसर इसका हमारे पास में होगा चर। राइट आंसर इसका चर होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है एक रिक्त ईपी रोम में होते हैं। एक रिक्त ईपी रोम में होते हैं, क्या होते हैं, तर्कसंगत ओ के प्रति निर्देशित सभी बिट 0, तर्कसंगत 1 के प्रति निर्देशित सभी बिट। सी है कुल बिटों में से आधे 0 के प्रति तथा शेष आधे तर्कसंगत 1 के प्रति। और ई है डी ऑप्शन है ए अथवा बी, या इनमें से कोई एक की यहाँ पर बात चल रही है। राइट आंसर हमारे पास यहाँ होगा तर्कसंगत 1 के प्रति निर्देशित सभी बिट सब लोग जानते ही हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 11,001, 1001, 11,000 1,11,001 संख्याओं के निम्न में से कौन से सेट के 2s पूरक निरूपण के अनुरूप है। तो इसमें संख्या जो आती है वो 7 आती है, 777, यानी ऑप्शन सी इसका राइट होगा। और अगला क्वेश्चन हमारे पास में आता है
एक निर्देश का कौन सा बाइट IR रजिस्टर में लोड होता है? लास्ट, फर्स्ट या बोथ ऑफ एबव यानी उपर्युक्त दोनों, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। राइट आंसर है फर्स्ट, यानी बी इसका राइट आंसर होगा। जो यहाँ पर हमारे पास में दिख रहा था IR, तो I से इंडेक्स और रजिस्टर से R से रजिस्टर होता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, सामान्यतः एक यूपीएस के भाग होते हैं। एक यूपीएस के भाग होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? पहले इन्हें नंबर दे दिया, रेक्टिफायर, इन्वर्टर, स्टैटिक स्विच। अब ये हमारे पास में इनमें से कौन से होते हैं? ऑप्शन दे रखा है केवल एक, यानी रेक्टिफायर। ओनली ऑप्शन बी में दे रहा है फर्स्ट और सेकंड, यानी रेक्टिफायर और इन्वर्टर। सी में दे रहा है 1 2 3, यानी रेक्टिफायर, इन्वर्टर और स्टैटिक स्विच। तो ये तीनों ही चीज़ें होती हैं यूपीएस के भाग। तो राइट आंसर भी इसका सी होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, गतिभेद को समायोजित यानी एडजस्ट, समायोजित, गतिभेद को समायोजित करने के लिए प्रयुक्त बफर को क्या कहते हैं? राइट आंसर, पहले तो ऑप्शन देख लें, कैच है, स्टैक पॉइंटर है, या एक्यूम्यूलेटर है, या फिर डिस्क है। तो राइट आंसर इसका ए है, कैच। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, निम्नलिखित में से किस में जो भी फाइल या फोल्डर एक्सेस किया जा सकता है उसे मार्क करते हुए पूरे फाइल सिस्टम से गुजरना पड़ता है? ऑप्शन है इंडेक्स पॉइंटर, ऑप्शन है कचरा एकत्रीकरण, ऑप्शन अगला है फाइल सिस्टम, अगला है स्टैक पॉइंटर। तो राइट आंसर है कचरा एकत्रीकरण। राइट आंसर कचरा एकत्रीकरण है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, सूचना के रूप में दूर संवेदी डाटा दर्शाने का एक सामान्य फॉर्म किस रूप में है? विषयक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र, या फिर वितरण मानचित्र, या फिर भू उपयोग मानचित्र? राइट आंसर होगा विषयक मानचित्र, यानी ए। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, नेटवर्क के अंदर बहुत से कंप्यूटरों द्वारा भेजे गए भारी मात्रा में डाटा के अत्यधिक भर जाने पर नेटवर्क डाटा नहीं दे पाता, उसे क्या कहते हैं? एक्सेस कंट्रोल, कंजेशन, या फिर एरर प्रोपेगेशन, या डेडलॉक? राइट आंसर होगा यहाँ पर कंजेशन। इसे बोलते हैं कंजक्शन, यानी कम जगह पर बहुत लोग एकत्र हो जाएं, इकट्ठे हो जाएं, तो वो जगह कंजक्टेड हो जाती है। वही सिस्टम यहाँ पर है। जब बहुत सारा डाटा इकट्ठा हो जाए तो कंजेशन हो जाता है। नंबर अगला है हमारे पास क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है? कौन सा जो ऑप्शन है वो एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है? तो एप्लीकेशन प्रोटोकॉल जो है वो ऑप्शन में हमारे पास दे रखे हैं, लेकिन सही जो है HTTP। इसको अगर हम देखें तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, RT जो यहाँ लिखा है ये गलत शब्द यहाँ पर है लिखा हुआ, ये IT है। IT में का अर्थ है कि डाटाबेस में उपलब्ध डाटा सही और संगतपूर्ण है। अब वो क्या है? डाटा सिक्योरिटी, या फिर डाटा अवेलेबिलिटी, या फिर डाटा वाइडिंग, या फिर डाटा इंटेग्रिटी? राइट आंसर यहाँ पर है IT में डाटा इंटेग्रिटी जो है, डाटा इंटेग्रिटी
का अर्थ है कि डाटाबेस में उपलब्ध डाटा सही और संगतपूर्ण है। ये इसकी प्रामाणिकता का कार्य होता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, सुपर कंप्यूटर की एक श्रृंखला है जिसे पुणे भारत में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, जिसको सीडैक के द्वारा बनाया और असेंबल किया गया। तो इसके लिए जो है राइट ऑप्शन वो है, सभी को मालूम होगा, परम। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर के मस्तिष्क के नाम से भी जाना जाता है? तो इसे तो सभी लोग जानते हैं, सबके लिए, किसी को भी ये नया क्वेश्चन नहीं है, सब पुराना ही है। ए ऑप्शन सीपीयू, जो कि इसकी खोपड़ी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, डेटा प्रकाश और उसके बीच के रिश्तों को परिभाषित करता है। अब वो क्या चीज है? ऑप्शन हमारे पास में दे रखे हैं। क्वेश्चन है, डेटा प्रकाश और उसके बीच के रिश्तों को परिभाषित करता है। तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, यानी राइट ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, सिंटैक्स एरर को सिंटैक्स एरर को द्वारा निश्चित किया जाता है। सिंटैक्स एरर को किसके द्वारा निश्चित किया जाता है, निर्धारित किया जाता है? इंटरप्रीटर, एलयू, या लॉजिक यूनिट, या कंट्रोल यूनिट? राइट आंसर है कंट्रोल यूनिट। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, 1 टेराबाइट कितने मेगाबाइट के बराबर होता है? यहाँ पहले हम इसको देख लें, टेराबाइट, और यहाँ मेगाबाइट को कह रहा है। शॉर्ट अगर इसको हम देखें फॉर्म, तो टेराबाइट को बोला जाता है टीबी और मेगाबाइट को बोला जाता है एमबी। अब 1 टेराबाइट ये सब लोग जानते होंगे। अगर हम इसमें जीबी की बात करें तो इसमें 1024 जीबी होते हैं, ये जीबी होते हैं। लेकिन जीबी में 1024 एमबी होते हैं 1 जीबी में। तो इनकी आपस में गुणा कर दी जाएगी, तब ये संख्या निकल कर आएगी। इस तरह से ऑप्शन हमारे पास इसका बनता है डी, जो कि यहाँ दे रहा है 1024 गुणा 1024। तो ये रहे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आप इनको कंप्लीट कर सकते हैं, जो कि कंप्यूटर असिस्टेंट और असिस्टेंट अकाउंटेंट दोनों में ये काम में क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। तो शीघ्र ही मिलेंगे अगली वीडियो में।